तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले से कुछ बोलते हैं। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। 13वें श्लोक में कहा था
कि महात्मा के, इस महापुरुष परमात्मा के जो भी नामानी विख्यातानि गौनानि, गुणों से लेकर के जो प्रसिद्ध हुए नाम और ऋषियों के द्वारा जिनका गान किया गया, परिगीतानि ऋषिभिः, ऋषति जानाति इति ऋषिः, मंत्र दृष्टारः ऋषिः, जिन्होंने इन मंत्रों के अंदर उस शक्ति को डाल के रखा, उस शक्ति अपने आप इस मंत्रों के साथ उजागर हो जाती है। तो ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषि, उनके द्वारा गाए हुए ये जो नाम है, भूतये तानि वक्ष्यामि, ऐसे सबके सब जो नाम है उनका मैं क्या करूंगा, वक्ष्यामि, उसका वर्णन करूंगा। और 14वें में कहा था, ओम, वह परमात्मा, उम से बना हुआ ओम, विश्वम, विष्णु वषट्कारः, विश्व जो है सारा समस्त जगत जो है, और फिर उसके जो कर्ता है उसके अंदर व्यापक, और जो यज्ञ स्वरूप, जिसका यज्ञ में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वषट्कारः, ऐसे यज्ञ स्वरूप। तो समस्त पाप के कारण और उन यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाले, और विष्णु का अर्थ था व्यापक, जो भूत है, भूतकालीन, भूत का प्रतीक, भव्य जो वर्तमान का प्रतीक, भवत प्रभु, प्रभु सर्वव्यापी परमात्मा, भूत वर्तमान भविष्य के जो है प्रभु मतलब स्वामी, और भूतकृत भूतभृत भावः, वह सभी के लिए भाव का अर्थ है, जो हमेशा कभी भी अभाव नहीं होता, निरंतर वह बने रहते हैं। हमारे अनेकों प्रकार की जितनी सारी सृष्टि, उसके अंदर कभी भाव कभी अभाव, कभी आया कभी गया, लेकिन वह निरंतर बने रहते, इसलिए नित्य स्वरूप होने के कारण वह किसी के आधार स्वरूप नहीं है। आधेय, आधार बनेंगे लेकिन आधेय नहीं किसी के। शाबाश, ठीक है भाई। तो ऐसे भूत, ये मेरा वो तो देख, भूतभृत भावः, इस प्रकार के परमात्मा वर्तमान, भूत और भविष्य को देने वाले, भाव, सबका हमेशा एक नित्य स्वरूप बनी रहने वाले, भूतात्मा, सभी भूतों का आत्मा मतलब कारण, भूत भावनः, जो सबकी जो है सृष्टि स्थिति लय का स्वरूप, ऐसे परमात्मा। आगे 15वां, पूतात्मा परमात्मा च, भूतात्मा परमात्मा च, मुक्तानां परमा गतिः, मुक्तानां परमा गतिः, अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। पूतात्मा, हमेशा पूतः पवित्रः, भूतकृत भी गुण तंत्रत्वं प्राप्तं प्रतिबध्यते, वह पूतात्मा, पूतः एव आत्मा यस्य, पूत का अर्थ है पवित्र। अपने एक नाम सुना, पावकः, पवित्र करने वाला, अग्नि के लिए एक नाम है पावकः। जो अग्नि पंचमहाभूतों का एक हिस्सा, वह सभी को पवित्र करने वाला। कोई पवने, हवा को भी पवन कहते हैं, पावक अग्नि को कहते हैं। अग्नि
और ये वायु हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक ऐसी शक्ति है जो हमको पवित्र बना के रखने के लिए सहायक बनती है। कहीं अगर हवा नहीं चलती हो तो दुर्गंधी ऊपर आती है। और कहीं मानो अग्नि नहीं, अगर धूप भी नहीं आती, उष्णता नहीं होती, तो वहां पर भी कई प्रकार की बदबू आती है। तो कहने का मतलब हर चीज को पवित्र रखने के लिए इनका बहुत बड़ी भूमिका है। किसकी? अग्नि की और वायु की। लेकिन अग्नि और वायु को भी जो कारण बने हुए हैं, उनके जो कारण है वह परमात्मा खुद ही सभी को पवित्र रखते हैं। इसलिए पूतात्मा, परमात्मा, परम एव आत्मा परमात्मा, वह परमात्मा कार्य कारण विलक्षण, कार्य और कालन से दोनों से भिन्न है। नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त स्वभाव, वह हमेशा कार्य कारण स्वरूप से भिन्न रहते हुए भी वह हमेशा शुद्ध बुद्ध और हमेशा मुक्त, मुक्तानाम परमा प्रकृष्टा गति ही। मुक्त जितने सारे वस्तुएं, उन मुक्तों के अंदर मुक्तानाम परमा गति ही, जो मुक्त पुरुषों की अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो गति है, गंतव्य है, मुक्तानाम परमागति ही। परमागति जो हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, उसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ मोक्ष, और उसी का दूसरा अर्थ है मुक्ति। और इस मुक्ति को जो गति है मुक्तों की, परमागति, उन्हीं के कारण वहां जाने के बाद फिर लौटते नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मुझे प्राप्त हो करके फिर उनको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सबको मुक्त करने की भी गति वही है, मुक्तानाम परमा गति ही, जो मुक्त हो जाते हैं। बाकी बंधन में तो जीव निरंतर जन्म लेते हुए अनेकों योनियों का सामना करते, लेकिन उनमें से जो मुक्त होते तो कहते वो मेरी ही गति है। अव्ययः, कहीं भी विकार नहीं, निर्विकारी, अजर अमर। हमारा शरीर इन 6 विकारों से युक्त है, लेकिन वह हमेशा निर्विकार, अव्ययः, अजरः अमरः अव्ययः। और पुरुषः, पुरम शरीरम तस्मिन् शेते, इस पूरी रूपी शरीर के अंदर, उसके अंदर जो निरंतर बना रहता है, शयन करता है, इस शरीर रूपी पूरी में हमेशा निरंतर शयन करते हैं, उसको पुरुष कहा जाता है। और वो खुद जो है पूर्ण होने का कारण भी उसको पुरुष कहते हैं, पूर्णत्वात् पुरुषः। तो जो अव्यय है, विकार रहित, जो पूरी में इस नगरी में निरंतर बने रहते हैं, और हर एक क्षण का वह साक्षी है। हम अपने आप को साक्षी मान के अगर देखते हैं तो हमारा साक्षी जो है, जब तक हम क्या निद्रा के अधीन नहीं होते तब तक तो साक्षी है। लेकिन देखते देखते जब आंखें बंद हो जाती, सो जाते हैं, तो उस समय रात को हमने, है ना, कितने खर्राटे लिए और कितनों को परेशान किया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उन सारे वस्तुओं को भी देखने वाले निरंतर वह बने रहते, साक्षात ईक्षते। जैसे किसी मंच के ऊपर रखा हुआ एक दीप है, आज के टाइम में कोई लाइट लगा हुआ है, कितने सारे अभिनय करने वाले आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन वह प्रदीप निरंतर अपना प्रकाश देता रहता है।
इसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। तो ठीक वैसे ही यह परमात्मा चैतन्य रूप से हमारे अंदर, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे निद्रा अवस्था, उसी के अंदर निरंतर हमें क्या देते हैं, एक प्रकार से साक्षात ईक्षते, मतलब मुझे निरंतर जो है उनका सानिध्य बना रहता है। इसलिए साक्षी, कृतज्ञ, क्षेत्रज्ञ, अक्षरः, है ना। हमने 13वें अध्याय में देखा है भगवत गीता के कि उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग, क्षेत्र कहा जाता है, सामान्य रूप से शब्दार्थ होता है किसी भूमि को क्षेत्र कहते हैं, लेकिन हमारे लिए इस शरीर को भी क्षेत्र कहा गया। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप यही भी है कि जैसे भूमि में हम बीज बोते हैं और उसकी फसल निकलती है, पेड़ पौधे निकलते हैं, कहते ठीक वैसे ही हम इस शरीर को प्राप्त करके कर्मों की जो है बीज बोते हैं और वह हमें फल देने के लिए क्या होते, मजबूर करते हैं। ये मेरे नसीब में कैसा था, ये मेरे प्रारब्ध में कैसा था, भाई आपका ही किया हुआ है, औरों का नहीं है। ऑलवेज आई फील दैट समबडी इज एल्स इज द कारणम, उसी के कारण ये हुआ होगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम्हारे ही कर्म का फल है। तो कर्म का फल भुगतने के लिए प्राप्त हुआ शरीर, उसको क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र को हमेशा देखने वाला, समझने वाला, उसको क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जो जानता है, क्षेत्रम जानाति। तो ऐसा क्षेत्रज्ञ, तानि क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभं तानि वेत्ति स योगात्मा ततः सर्वज्ञ उच्यते। महाभारत में भी ऐसे कोटेशन देते हैं कि क्षेत्राणि शरीराणि, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वह शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, है ना, क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। बीजम चापि शुभाशुभम, मैंने बोया हुआ बीज चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तानी वेत्ति, उसको जानते हैं। इसलिए वहां चतुर्थ अध्याय में था ना कि भगवान ने कहा कि इमं विवस्वते योगम, मैं पहले जो है विवस्वान को बताया, इक्ष्वाकु को बताया, ऐसी परंपरा बता करके अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि अरे आप क्या बात कर रहे हो, हम तो जन्माष्टमी को आपका जन्मदिन मनाते। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयात् तुम आदौ इति। तो वहां कहा गया कि अरे अब तो अभी अभी जन्मे उस कंस के राज्य में, और ये तो बात बहुत पहले है, लेकिन भगवान कहते कि तानी सर्वाणी अहम वेद, अर्जुन तुम न वेद, आप नहीं जान पाते हो, मैं जानता हूं। तो हर एक शरीर का जो है सारी कुंडलिनी मेरे पास है, और उसके क्षेत्र के अंदर किए हुए कर्म उसको भी मैं जानता हूं। इसलिए मुझे तो समझ, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को समझने वाला जानने वाला, क्षेत्रज्ञ उच्यते। फिर कहा कि अक्षरः स एव न क्षरति, वह कभी भी क्षीण नहीं होता। क्षर का अर्थ होता है क्षीण होना, और जो क्षीण नहीं होता इसको अक्षर कहते हैं, वह परमात्मा। तो अश धातु से क्षर बनता है, तो अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, न क्षरति, परमात्मा। अस्नाते है स्नाते है वा, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इस तरह से वह अक्षर एवच, मैं अक्षर हूं। तो पूतात्मा पवित्र, निरंतर
पवित्र बना रहता है और उसी के दर्शन से, उसी के ही नामों से हम पवित्र होते हैं। परमात्मा वही परमात्मा है, हम सारे जीवात्मा है, कर्म के बंधन में आकर के जन्म लेते हैं। मुक्ता नाम परमागति, जो मुक्त होते उनकी परम गति मैं ही हूँ। अव्यय विकार रहित पुरुष, जो पूरी में शयन करता है अथवा पूर्ण होने से वह पुरुष है, और तीनों अवस्था के साक्षी है, तीनों कालों के साक्षी निरंतर वह देखते हैं। क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर के सारी चीजों को जानता है, क्यों ये शरीर प्राप्त हुआ। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ अक्षरः एव च, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। उत्तमः पुरुषः देव, अक्षर और अक्षर से भी वह परे है। 16वां, योगो योगविदां नेता, योगो योगविदां नेता, प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंहवपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमम्, नारसिंहवपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः। योगः योगविदां नेता, प्रधान पुरुष ईश्वरः, नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुष उत्तमः। योगविताम योगः, योगः सभी जानते हैं। योग कहने से आपके मन में एक ही आता है कि जो शीर्षासन करने वाला, लेकिन वो तो मेरी केवल शीर्षासन करने की जो है मेरी एक एक्सरसाइज है, लेकिन योग का अर्थ होता है यमनम, जो अपने आप को क्या करता है, दमन करता है, इंद्रियों को, मन को जो अपने वश में करता है, ऐसा योगी कहलाता है। तो कहता है जो यमन करने की प्रक्रिया, ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निरुद्ध मनसा सह एकत्व भावना योगः क्षेत्र परमात्मनोः, मन सहित समस्त इंद्रियों को रोककर क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व भावना का नाम क्या है, योग। तो इसलिए कहा जाता है युंजनात् योगः, जो जोड़ता है जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है, उसको योगः कहते। तो योगः तद अपि अया योगः, जो उससे प्राप्त होने वाला कारण परमात्मा का नाम योगिक योग कहलाता है। तो योग विदाम योग, जो योग जानते हैं उसके अंदर मैं योग हूँ। योगम वदंती विदंती विचारयंती जानंती लभन्ते इति, जो योग को जानते हैं, विचार करते हैं और प्राप्त करते हैं, उसको योगविद कहलाते हैं। और उन ज्ञानियों का योगक्षेम आदि निर्वहन करने वाला, उसको योगविदाम। और फिर आया नेता, योगविदाम नेता, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका मैं सभी का नित्य युक्त योगक्षेम जो है उनका निरंतर वहन करता हूँ। योग का अर्थ होता है जो अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करना और प्राप्य वस्तु की सुरक्षा करना क्षेम कहलाता है। योगक्षेमम, प्राप्त करना और उसकी सुरक्षा करना भी कहा जाता है योगक्षेमम, और उसका मैं कारण हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो
ऐसा जो है योग विदाम नेता वह नेता है, सभी को चलाता है। नयति इति नेता, जो सभी को लेकर के चलता है, सही दिशा में ले चलता है। फिर कहा है प्रधान पुरुषेश्वर, पुरुष ईश्वर, और वो प्रधान सबके मुख्य जो है उसको प्रधान कहा जाता है। तो ऐसा मैं सबके अंदर जो है प्रधान हूं। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रधान बनो तो उस किसी भी कार्य के लिए प्राथमिकता आपके अंदर आती, तो वो कार्य आप खुद जो है अपने आप जिम्मेदारी से उसको अगर वहन करते हैं। जीव एव, पुरुष जीव एव स्वामी प्रधान ईश्वर। यहाँ तो अध्यात्म में कहा जाता है प्रधान ही क्या है, प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति माया। और प्रकृति माया के जो मुख्य है उसको पुरुष कहते हैं। तो जीव जीव योगीश्वर प्रधान पुरुषेश्वर। जीव और प्रकृति, इनके दोनों के भी वह प्रधान ईश्वर कहलाते हैं। नरस्य सिंहस्य च अवयवः यस्मिन्, जिनमें नर और सिंह के क्या है, एक प्रकार से अवयव है। वक्षस्थलों में सर्वदा बसती है, उसको कहा जाता है नारसिंह। नारसिंह वपुः, शरीर जो है जिनके अंदर नर भी हैं और शिवमय दोनों अवयव जिनके अंदर दिखाई देते हैं। और इतिहास पे भी देखा है भक्तों की रक्षा के लिए, मुख्य भक्त उनका प्रहलाद, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने उसके दुष्ट पिता को भी मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा शरीर धारण किया था कि वह ना तो पुरुष है ना तो सिंह है, तो दोनों जिसके अंदर थे। तो नार सिंह इसलिए कहा है, नर भी है और सिंह वपुहु यस्य वक्षसी, जिनके अंदर जो है दोनों भी शरीर का मिलाप है। और जिनके अंदर श्रीमान कहा है ना, नारसिंह वपुहु, नर और सिंह का शरीर, और श्रीमान, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जिनके वक्ष में नित्य लक्ष्मी वसती है, जिनके वक्ष स्थल में सर्वदा श्री रहती है, इसलिए कहा है श्रीमान, धीमान। तो दूसरे अर्थ में धनवान, बुद्धिमान। तो बुद्धि जिनके पास में सो बुद्धिमान कहते, श्रीमान श्री जिनके पास में हमेशा विराजमान है, इसलिए वह श्रीमान कहलाता है। तो श्रीमान सह केशव, वह अभिरूपा केशाः यस्य स केशः, जिनके कहा जाता है कि जिनके सुंदर केश है, उनके बाल सुंदर है। केशात व अन्य रस्याम, तो इसलिए अर्जुन के लिए भी शब्द आया था कि वह कैसा है, जिनके घुंघराले बाल है। तो यहाँ भगवान के लिए कह रहे कि जिनके सुंदर केश है। यस्मात् त्वयैषा दुष्टात्मा हतः केशि जनार्दन, तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। जिन्होंने क्या किया कि भगवान के रूप में उन्होंने आकर के क्या किया, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का अर्थ होता है ब्रह्मा क, और उसके अंदर अ विष्णु,
और ईश मतलब महादेव। केशव, क ई अ और ईश बिल्कुल बनता है केशः। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों मूर्ति मानो एक प्रकार के केश के स्वरूप में देखते हैं। तो ये तीनों जिनके अधीन हैं उनको केशव, अथवा जिन्होंने केशी नाम की दुष्टात्मा का वध किया था, यस्मातुया एष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन, अपने किसी एक केशी नाम के दुष्ट का वध किया था, इसलिए उसको भी केशी कहा जाता है। तस्मात् केशव नामना त्वम लोके ख्यात भविष्यसि, इस प्रकार से उस नाम से भी आप प्रसिद्ध हो। ठीक, तो इसलिए कहा है केशव। और फिर पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तमः पुरुषोत्तमः, वह पुरुषः तु अन्यः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तुम क्षर से अक्षर से परे हो, इसलिए आप उन दोनों से भी पर हो, सो आप उत्तम। लोक और वेद में आपको पुरुषोत्तम नाम से आप प्रसिद्ध हो, इसलिए आप पुरुषों में उत्तम पुरुष हो। तो इसलिए कहा जाता है उत्तमः पुरुषः पुरुषोत्तम। 17वां सर्वशिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादि निधिः अव्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभुः ईश्वरः। सर्वः, सर्वम नामना, हमेशा ये सर्वनाम है, उसको सर्व मतलब सबके लिए, जो उनके अलावा और कुछ भी नहीं है उसको कहेंगे सर्वः। इसी भगवत व्यासवचनात् अतस्त सतश्चैव सर्वस्य प्रभवप्ययात् सर्वस्य सर्वदा ज्ञाना सर्वम एनम प्रचक्षते। सद असद सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्थान होने से आप क्या हो, सबको जानने के कारण आपको सर्व कहा जाता है। तो इसलिए सर्व कहने मात्र से आप सर्वेश्वर हो, इति व्याजिक का आपके लिए वचन भी है। और श्रृणाति संभर समये संभरति संहारयति सकलाः प्रजायति शर्वः, प्रलय काल में सभी का संहार करते इसलिए आपको शर्वः कहा जाता है। संहार करते इसलिए इसको शर्वः कहा जाता है। देखना, सर्वालक है, शर्वालक है ना। सर्वः सबका प्रतीक, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। शर्वः संहरति अतः संहारयति, संहार समय, जब सब लय हो जाता है उस समय सबके लिए संहार करने के एक कारण आप ही बन जाते हो। शिवः निस्त्रे गुणितया शुद्धत्वा शिवः, तीनों गुणों से पर है इसलिए आप खुद जो है शुद्ध हो। शुद्ध होने का नाम आपको शिवः कहा जाता है। शिवः शोभनः शुभम, जिनको नाम लेने मात्र से वह जीव का शुभ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब शिव जी रहते कहाँ, स्मशान में,
पाउडर कौन सी लगाते, कौन सी कंपनी की? वही जो वहां जहां पे जलाया था मुर्दे को, उसी के भस्म उठा के लगा देते हैं। और रुंड मुंडला की माला पहनते हैं। उनके मित्र भी अगर देखेंगे, गन देखेंगे तो डर लगता है। तो ऐसे मित्रों के बीच में रहने वाले हैं। तो श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहरः, आप स्मशान में रहते उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। और ऐसा अमंगल शरीर दिखने वाला फिर भी मंगल भवन अमंगल हारी, सबका आप मंगल करते हो। तो इसलिए कहा जाता है आप सबका शुभ करते हैं, इसलिए आपको शिवः कहा जाता है। स्थानु, स्थानु यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, एक कारणम। अब लोहा, जो लोहा का कार्य करता है, हमेशा दूसरे लोहे को लाल करके जिस लोहे के ऊपर उसको दूसरा आकार देता है पीट पीट करके, तो नीचे वाला जो लोहा है उसको एक प्रकार से स्थानु कहा जाता है, स्थिरत्वात्, है ना। सभी के लिए वह कारण है, इसलिए उसको स्थानु कहा जाता है। जैसे अनेक को लोहे को जिसके ऊपर रख करके दूसरी की दी जाती है। स्थानु भूतादि ही, भूतों का आदि है। और निधि ही, वही हमारे एक प्रकार की निधि है, मतलब भंडार है। वो जीवन में नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कर्मण्य अधिकारस्ते, तो हम कर्म करते और फलदाता वही है, तो वह सबके लिए निधि है। अव्ययः, व्यय रहित। संभवः, सबके लिए एक प्रकार से संभव, उन्हीं की ही हमारे जीवन में एक संभावना है कि वही हमारे लिए क्या कर सकते हैं, सद्गति देने वाले। सम्यक भवती, सभी को जो है सद्गति देने वाले। भावनः, भूतानाम भावनः, भूतों को आकार देने वाले, भूतों को भविष्य देने वाले। भावनः, भर्ता, सबका पालन करता। प्रभवः, सृष्टि, सबका जो है कारण स्वरूप। और प्रभु ईश्वरः, जो स्वामी है, प्रभु मतलब स्वामी, और ईश्वरः, सबके मालिक, सबका जो है कारण। इस प्रकार से सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिः निधिः अव्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। चलो साथ में बोलते हैं। पूतात्मा है ना। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।